आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही। वो हो गया है, उसको तो आंटी छेड़ा नहीं है। अब आ रही नमस्ते है, अब आ रही आंटी। है ना? अब आई है। हाँ जी। चलो, गहरा लंबा सांस लेंगे और ओम का उच्चारण उस ज्ञान के भंडार सर्वज्ञ परमात्मा का स्मरण करते हुए। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। हाँ जी, सब ठीक है। हमारी कक्षा पिछली हुई थी तुमुन प्रत्यय को लेकर, तो उसमें किसी का अब तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक समझ में आ गया सबको? हाँ जी। हम्म। और आगे हम बढ़ते हैं अब। 20वां अध्याय हमने किया था, 20वां अभ्यास। अभ्यास 20 निकाल लें। नीचे संधि रह गई थी, है ना? और तो हो गया है हमारा। तो संधि को करते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। हाँ जी, हमारे न्यू कमर्स शकुंतला सचदेवा जी, बहन जी नमस्ते जी, स्नेहा जी। आज पुष्पा दहरा जी नहीं आई। हमारे पुराने में भी वो कौन कौन, आशा मित्तल जी नहीं आ रही, रंजना जी नहीं आई। कम होते जाते हैं लोग। चलो, तो इसमें चर्त्व संधि है एक। पीछे हम ष्टुत्व स्तोष चुनश्चु टुनष्टुः ये संधियां की थी हमने। फिर उसके बाद झलाम रश वाला करी थी, जिसमें अपने वर्ग का पहला पदांत में वर्ग का पहला अक्षर हो, तो उसके बाद बाद में जश हो, और वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर हो तो उसको अपने वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। ये हमने किए थे तृतीय अक्षर वाले, याद है आपको? दो ही की है ना संध्या, अभी शचुत्व और ष्टुत्व अश्चुत्व करी थी, हाँ, उसके बाद ये भी करी थी ना, जश्त्व संधि शर दर्शनम, तृतीय अक्षर वाला जो हो जाता है। उसका मैं संक्षेप में बता देती हूँ। जस्तु संध्या जी वो भी की थी। हाँ। हम्म। पदांत क च ट त प, वहां पर तो बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं, पर जो हमारा असली नियम है जो प्रयोग में आता है वो है कि पदांत में, पदांत मतलब पद का अंत में हो, जैसे रामः है, जगत है, जिसका पद में पद लग गया हो, वो तो आप समझते हैं ना।
विभक्ति लगी हो या तिङन्त प्रत्यय लगे हो तो वो सुप्तिङन्तम पदम, ये हमने किया था कि हम संस्कृत में किसी भी शब्द को ऐसे प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे राम शब्द है तो सीधा राम का राम प्रयोग में नहीं लाएंगे। राम के साथ जब विभक्ति लगी होगी, प्रथमा लगी हो, द्वितीया लगी हो या संबोधन लगा हो, जैसे राम, राम शब्द है, रामः रामौ रामः। अब संबोधन में इसको करेंगे तो क्या बनेगा, हे राम। राम, चाहे उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, राम का राम ही रहा, पर वो विभक्ति लगी है उसमें तो वो पद बन गया। तो कोई भी पद हो, उस पद के अंत में अगर क च ट त प होंगे, मतलब हर वर्ग का पहला अक्षर अगर होगा तो उसको अपने ही वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम, सॉरी, सिर्फ अपने ही वर्ग का तृतीय अक्षर बन जाएगा। वहां तो लिखा है, नियम में थोड़ा अलग है, पर उसके बहुत सारे अपवाद आ जाते हैं, मतलब एक्सेप्शंस आ जाते हैं, तो हमें उनको भूल जाए, परेशानी ना हो आपको। तो सिर्फ यही रखना है कि अगर पदांत पद के अंत का क च ट त प होंगे, अर्थात हर वर्ग का पहला अक्षर होगा, तो उसके जब वो संधि होगी, उसके आगे कोई और शब्द होगा, तो उस संधि में उसको अपने ही वर्ग का तृतीय बन जाएगा। जैसे वाकीशः वागीशः, है ना, ये हमने किए थे ना। षट दर्शन जगत ईशः जगदीशः, ये हमने उदाहरण किए थे, याद आया कुछ? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ याद जी। है। ये तो हो गया हमारे पदांत वाले। और इसी तरह अगर पद पद नहीं हो, पदांत नहीं हो, और वैसे ही बीच में जैसे बुद्धि शुद्धि ये शब्द किए थे हमने, लुप्तः दुग्धः, तो इन शब्दों में क्या है कि पद नहीं है, बुद्ध है। इसमें कर लिख के बताऊं कि याद आ गया आपको? बुद्ध जैसे है, बुद्ध में वो पदांत नहीं है, बीच में ही पद के बीच में अगर शब्द बन जाता है, जैसे ये बुद्ध शब्द है, बुद्ध के बाद आ गया धी, है ना, तो ये पदांत तो नहीं है, ये पद नहीं बना, इसकी ना विभक्ति चली है, ना इसमें तिंग प्रत्यय लगा है, मतलब लकार कोई नहीं लगा। तो अब ये पद के बीच में ही है, और इसके बाद अगर वर्ग का चतुर्थ अक्षर आ जाता है, चौथा अक्षर है, ध आया ना, ध बुद्ध, तो इसको, ये जो पहला वाला चतुर्थ अक्षर है, उसको अपने वर्ग का तृतीय अक्षर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम एक सीमित कर लेते हैं, आपको वो ना हो, अगर पद के बीच में चतुर्थ अक्षर आए और उसके बाद भी चतुर्थ अक्षर आए, तो पहले वाले चतुर्थ को तृतीय हो जाता है। अब इसका हम क्या लिखते हैं, सॉरी, द आ जाता है, त थ द। हाँ, बुद्धि, बुद्धि बन गया ना, ध को द बन गया। हम्म, ये द बना और उसके बाद आया ध, और फिर उसके बाद आई ई की मात्रा, तो बुद्धि, और उसको जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, द ध करके। तो ये क्या परिवर्तन हुआ, ध को द बन गया, अपने वर्ग का तृतीय बन गया। कैसे, ये चतुर्थ था, चौथा अक्षर है ना, त थ द ध, इसी तरह ये भी चतुर्थ है, इसके आगे चतुर्थ आ जाए, चौथा अक्षर आ जाए, तो पहले चतुर्थ वाले को तृतीय बन जाता है अपने ही वर्ग का। ठीक है, तो ये दो नियम हमने किए थे पहले। यहाँ पर जो दिया बड़े व्यापक दिए हैं, उसमें आपको परेशानी हो रही थी, थोड़ा संशय हो रहा था, कैसे और वर्गों को तो नहीं हो रहा, मतलब और वर्णों को नहीं हो रहा, तो ये हम दो तक ही सीमित कर लेते हैं। अगर पहला पदांत में अगर पहला अक्षर होता है तो उसको तृतीय हो जाता है, और पद के बीच में चतुर्थ चतुर्थ होते हैं तो उसको ही अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसी में ही व्यंजन संधि में हम आगे कर रहे हैं चर्तु संधि। ये 20वें अभ्यास में आया हमारा, और हमने अभ्यास कर लिया था, तो नीचे है आपका, इस नियम को पढ़ते हैं। देखो, 40वां पृष्ठ निकाल लिया आपने? ये सूत्र है खरिच, झलों को, झल पता है आपको, आपने प्रत्याहार करे थे ना, प्रत्याहार सूत्र याद है?
ऐ उन रिल रिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लोण यमंग नमन जबे घरदश झब घरदश खब छटत चटत। इसमें उसमें जो खर बनता है, किसी को याद आ रहा है? किसी ने निकाले हुए? ये मेरा वो पेज आगे पीछे हो गया है किताब का। खर किसी ने निकाले? ये निकालो जरा प्रत्याहार सूत्र। कौन से पेज पे बुआ? और मेरी जो ये है ना किताब, ये किताब के पेज सारे अलग हो गए, तो उसमें वो पेज नहीं मिल रहा मेरा। और तो मिल गए ना? 190 पर जी। नहीं जी, नहीं नहीं, वो और जो प्रत्याहार सूत्र करवाए थे आपको, ये शुरू शुरू में ये है चौथा 8वां पृष्ठ संख्या 8। पृष्ठ संख्या 8। पृष्ठ संख्या 8 में देखो, आई और रिक वो करे थे ना प्रत्याहार सूत्र, याद है आपको? प्रत्याहार जी। सूत्र किए थे। हाँ जी। उसमें खर देखो, खर कहाँ पर है? 11वां देखो, 11वां खफ छठ थ चट तव, फिर कपय शश सर। हाँ जी। 11 से 13 तक। हाँ जी सह जी सह। 11वां है खप्पे छठे तो ये जो खर में क्या क्या आता है? टटवे। फ श ठ थ च ट त प कप स स। श श स। हाँ जी। तो ये है हमारे वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। इनको पूरे को इकट्ठे करो तो वर्ग का पहला और दूसरा देखो, ख फ छ ठ थ, ये हो गए वर्ग के दूसरे अक्षर। क का ख, क वर्ग का ख, प वर्ग का फ, च वर्ग का छ, ट वर्ग का ठ और त वर्ग का थ। ये 5 हो गए वर्ग के द्वितीय अक्षर। फिर च ट त और क प, ये वर्ग का प्रथम अक्षर। फिर श श स, ये ऊष्म। ये अगर सामने विसर्ग के बाद, ये विसर्ग कहां से आ गया? अगर झलों को चर हो जाता है बाद में खर हो, तो अगर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो और श श स हो बाद में, तो पहले जो पहले हैं 1 2 3 4 और ऊष्म, उनको बदल के उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। ये इन्होंने बहुत व्यापक दिया है अर्थ। इसको मैंने सरल करके इधर लिखा है, देखो दिख रही है? ये स्लाइड दिख रही है सामने पेज? हाँ जी दिख रहा है। हाँ, इसको बोलते हैं चर। तो संधि मतलब चार हो जाता है, चार हो जाते हैं। तो चर में क्या क्या है? प्रत्याहार में देखो चर में क्या क्या आता है? चर में लिख भी रखी है यार। च ट त क प श श स, मतलब चर में वर्ग के प्रथम अक्षर आते हैं और यर लव है, उनमें परिवर्तन हो। चर चर संधि मतलब वो हो जाते हैं। किनको हो जाता है? झलों को। झल अब कौन कौन से हैं? झल अनुनासिक वर्ग के पंचम वर्ण नहीं होता और अंतस्थ यर लव, इनको छोड़कर बाकी जो भी वर्ण होते हैं, समझ में आ गया? वो करेंगे, थोड़ा सा लंबा लग रहा था। तो अनुनासिक कौन से होते हैं? हर वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है, ये हमने किया था, याद है आपको? क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, ङ ञ ण न और म, ये अनुनासिक है जिनको नासिका से बोला जाता है। और ये वर्ग का 5वां होता है, हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक होता है। और इसके बाद अंतस्थ य र ल व, इनको छोड़ के, इनको छोड़ दो और बाकी जितने भी वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, उनके बाद है, इन वर्णों के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आए तो, वर्ग का कौन सा प्रथम या द्वितीय वर्ण आए तो उन्हें अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। किस किस को हो जाता है? ये छोड़कर स स र
हाँ, ल मतलब हल छोड़कर इनको छोड़ ये हाँ, इनको छोड़ दो, अनुनासिक को हाँ, छोड़ दो और अनुनासिक यर लव को छोड़ दो है। र लव को छोड़ दो हाँ, और इनके अनुनासिक अतिरिक्त अड कोई भी वर्ण अण आ जाए, अन कोई भी वर्ण आ जाए, मतलब एक अन्या से लेकर चार ये तक, छोड़ दो। वर्गों के एक से पांच लेकर चार तक आ जाए और उष्म आ जाए, ठीक है। हम्म, इनके बाद अगर वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है, प्रथम वर्ण कौन सा है, क च ट त प, और द्वितीय हाँ, कौन सा है, ख ख छ ठ थ फ। ये फ अगर वर्ण आ जाए तो उन्हें अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो उदाहरण से समझो, सद क्रिया, सद कौन सा है, ये आगे अनुनासिक भी नहीं है और पंचम वर्ण भी नहीं है और अंतस्थ भी नहीं है, और ये है वर्ग का तृतीय अक्षर। इसके बाद अगर वर्ग का प्रथम आया, क कौन सा है, प्रथम अक्षर है, प्रथम। हाँ जी प्रथम आ जाए या द्वितीय आ जाए, तो इसको जो तृतीय था, तृतीय चतुर्थ है या प्रथम द्वितीय तृतीय, उसको अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो सत्क्रिया को सत्क्रिया हो गया, सत्कर्म को सत्कर्म हुआ, षड कोण को षट कोण हुआ, दिक्पाल को दिक्पाल दिक्पालः, और अधिक को क में हलंत लिखा और इकट्ठा लिखते हैं तो आधा क आ जाता है। इसी तरह अस्मत् पुत्रः अस्मत् पुत्रः। तो ये बहुत ज्यादा हमें इसमें भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, बहुत बार आपको होगा कि ये द का त क्यों हो गया, तो ये संधि के नियम से हो गया, चर हो जाता है। चर में क्या क्या आ गया वो मैंने आपको बताया, अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर हो गया चर। तो किस किस को हो जाता है, ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और उसके बाद वर्ग का पहला या द्वितीय अक्षर, और ज्यादातर आप देखोगे तृतीय ही आते हैं, चाहे यहाँ पर लिखा है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ को, पर ज्यादातर तृतीय अक्षर होते हैं, उनको ही प्रथम अक्षर हो जाता है। कब हो जाता है, जब बाद में वर्ण और क्या प्रथम या द्वितीय अक्षर आए। तो यहाँ देखो सब में क क क क या प्रथम अक्षर आए हुए हैं, तो उनको तृतीय अक्षर को अपने वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है, ठीक है। और अगर सुनो, अगर यहाँ पर कोई भी वर्ण वर्ण ना हो, जैसे यहाँ पर क है ना, तो इसका तृतीय अक्षर हो गया, पक्का ही हो जाएगा, सत्कर्म का सत्कर्म ही बनेगा। पर अगर यहाँ पर सामने कोई भी वर्ण, खाली सत क्रिया है, सत वर्ष वर्ड है, षड वर्ड है, दिग है, तो अगर बाद में कुछ भी ना हो तो षड का षड भी रह सकता है और ट भी हो सकता है, तब विकल्प से होगा। बहुत बार आप सोचोगे कि षड लिखा हुआ है, हम बहुत सारे शब्दों में षड लिखा ही रहता है, पर उसके आगे कोई भी वर्ण नहीं होता, तो उसका षड भी हो सकता है और ट भी, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। अगर कोई वर्ण आगे आ जाएगा तो उसमें तृतीय का प्रथम बन जाएगा, नहीं तो तृतीय भी हो सकता है और प्रथम भी हो सकता है। जैसे रामात का रामात भी हो सकता है अगर खाली रामात लिखा हुआ है, आगे कोई भी वर्ण नहीं है, तो वाक भी हो सकता है और वाग भी हो सकता है। आप देखो वाग ईशः, तो हम उसको जोड़ेंगे तो वागीशः बनेगा, वाकीशा नहीं बनेगा। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा वाकीशा, कहीं पढ़ा है आपने? नहीं जी नहीं पढ़ा। वाकीशा शब्द गलत है, क्योंकि इसके बाद ईशा आ गया है, वहां पर पक्के ही रूप में ग बन ही जाएगा, वागीशा ही होगा। पर अगर वाक को आप अलग लिखते हो तो वाक भी चलेगा और वाग भी चलेगा, दोनों ही चलेंगे, ठीक है। तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, यहाँ पर तो ग लिखा हुआ है, वहां पर क लिखा हुआ है, ग भी क्यों है क भी क्यों है, क्योंकि संधि के नियम से उसमें परिवर्तन आ गया, तो वह अपने वर्ग का प्रथम भी बन गया और तृतीय भी, वो हो जाता है इसमें, ठीक है। और जब संधि होगी, आगे कोई अक्षर होगा तो उसको तृतीय अक्षर बन जाता है। आगे समझ में कि नहीं? कुछ कुछ आ गया जी हाँ, कुछ पर इसमें कुछ कुछ आपको इतना ही समझना है, आपने कोई करने की जरूरत नहीं है। जब आप, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे ही कि जो हमारे व्यवहार में ऐसे ही आते हैं,
अब जैसे मैंने अभी आपसे पूछा वागीशः तो होता ही नहीं है, वागीशः ही आप लिखोगे। तो ऐसे क्यों हो गया? हमें लिखने की आदत पड़ जाती है और फिर हम पूछते हैं कि इसको असली शब्द, जैसे जैसे हमें तो पहले पता ही नहीं होता, जब हम पढ़ते रहते हैं तब हमें पता चल जाता है कि असली शब्द तो द था, तो सत कैसे बन गया? सद शब्द होता है तो उसका सत क्रिया कैसे बन गया? वो संधि के नियम से बन गया। उसके आगे एक वर्ग है। आप देखो, सद क्रिया बोलने में परेशानी होती है, सत क्रिया बोलोगे तो आराम से बोला जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुख सुख बोलते हैं, इसको बोलने में आसानी होती है, जिस तो उस तरह से व्याकरण के नियम बने हैं। तो सत कर्म षटकोण ये सब में इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर संधि का नियम है। आगे कोई प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है तो उसको अपने वर्ग का प्रथम ही हो जाता है, बस इसलिए। बाकी आपको कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप करने की। और अगर वो स्वतंत्र वर्ड होता है, उसके आगे कोई और शब्द नहीं आता, तो वो दोनों ही रूप बन सकते हैं, वाक भी, सत भी। ठीक है, ये बस हमने समझना है। और एक और हम कर लेते हैं, वो यहाँ नहीं दी हुई संधि हमारे इस मेरा ख्याल इधर दी नहीं हुई इस किताब में। तो हम जो जो थोड़ी उपयोगी संधि हैं वो कर लेंगे, जो जिनका प्रयोग होता है अधिक। तो एक हम कर लेते हैं ये अनुनासिक किसमें चल संधि। जाएगा? वाग ईशा भी किसमें चलेगा? हाँ, किसमें चलेगा? वाग ईशा भी, वाक ईशा भी। वाक भी और वाक भी किसमें चलेगा? जब उसके आगे कोई और शब्द नहीं आता, तो खाली वाक ही आता, वाक के आगे कोई और अक्षर नहीं है, तब वो वाक भी बन सकता है और वाग भी, दोनों तरह चलेगा। अगर कोई शब्द है ना, वाग है, तो अगर कोई उसके आगे कुछ भी नहीं है तो वो तृतीय भी हो सकता है और प्रथम भी हो सकता है। जब उसके आगे कोई शब्द हो जाएगा तब वो अपने वर्ग का ईशा प्रथम। लिखा होगा तो वाग तृतीय हाँ हो जाएगा। हाँ, आगे कोई शब्द होगा तो वो तृतीय, अच्छा, वो बन जाता है फिर अपने ठीक वर्ग है, का। बहन जी, आप ये प्रारंभिक उसमें से करवा रहे हो या किस में से करवा रहे हो? मैं माध्यमिक करवा रही हूँ ना। अच्छा, माध्यमिक का कौन सा भाग है ये? 20वां अभ्यास है, 20वां। अच्छा, ठीक। मैंने पहले बताया था, आपने कहा था मैं इसकी फोटो खींच के बताऊं या अभी मैं दिखाऊं आपको कौन सी है किताब बाहर, इसका कवर रचना बताइए जी। ना, बीच हरे वाली। वाले रंग की है ना? हाँ, हरे रंग की। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये वाली दिख रही है? नहीं, इस पे तो नहीं आ रही स्क्रीन पे, नाम आ थोड़ी रहे हैं। थोड़ी ऊपर करिए। हाँ जी, आप अब जब दिख तक रहा। शेयर और करेंगी थोड़ा तब सा तक। बस। देखो, हाँ जी, दिख रही है। हाँ ये वाली है, ये वाली कर रहे हैं हम। क्योंकि पहले हमने थोड़ा कर लिया था ऐसे ही बिना किताब के ही थोड़ा पढ़ा था, फिर वही दोबारा दोबारा पढ़ते, तो उसी का ही रिवीजन है। इसमें थोड़ा एडवांस है, ज्यादा दिया हुआ है, उसमें थोड़ा कम है, तो हमने यही शुरू कर दी थी। ठीक है, अब एक हम अनुनासिक संधि करते हैं। ये मतलब इस बार आपने ज्यादा जोर नहीं डालना है, जैसे पहले भी मैंने बताया, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब हम पढ़ते हैं, कोई शास्त्र पढ़ोगे, कोई बड़ी किताब पढ़ोगे, तो उसमें ये शब्द आएंगे, फिर आपको इस शंका होगी कि इसका ये क्यों बन गया, असली शब्द तो ये था, फिर ये कैसे हो गया? तो उसको समझने के लिए हम सिर्फ कर रहे हैं, आपकी ज्ञान में, आपकी नॉलेज में ये हो जाए कि संधियों से इस तरह के परिवर्तन हो जाते हैं। वो जगह जो प्रथम वर्ग है, वर्ण है, वो तृतीय में परिवर्तित हो जाता है और तृतीय प्रथम में हो जाता है, जैसे अभी हमने ऊपर किए। अब एक आ रहा है अनुनासिक संधि। अनुनासिक व्यंजन अभी आपने सुन लिए, कौन से होते हैं अनुनासिक? हाँ जी, अड़, न, अण, न, हर न। वर्ग का, सीधी सी बात, हर हर वर्ग वर्ग का का अंतिम अक्षर। हाँ, हर पंचम वर्ग अक्षर का वो, 5वां अक्षर। हाँ जी, वो अनुनासिक होता है। तो अगर, आचार्य जी, हाँ जी, यह स्लाइड तो फिर भेजते हो गया आप, या जो संधि की, या जो आपने दिखा हाँ मैं रखी है? भेज देती हूँ। एक ठीक तो है। पिछली बार मैंने किसी स्लाइड से नहीं पढ़ाया था, सिर्फ लेसन से पढ़ाया था, तो वो भेजा हुआ था, तो ये भेजती हूँ मैं, भेज दूंगी ये आज भी। तो अब ये क्या है, किसी भी वर्ग का व्यंजन से परे कोई भी व्यंजन हो, हम्म, उसके परे अगर अनुनासिक व्यंजन आ जाता है, अनुनासिक आपको पता ही, अपने वर्ग का पंचम,
आ जाता है तो उस पहले वर्ण को अपने ही वर्ग का पंचम बन जाएगा। उसके आगे कोई भी अनुनासिक आ गया तो फिर उसको अपने ही वर्ग का, जैसे द, अभी उदाहरण देंगे, द है तो उसको अपने ही वर्ग का, द का क्या होगा पंचम अक्षर, त थ द ध न, है ना। ग है तो उसको क्या होगा अपने वर्ग का ng, बाद वाला नहीं होगा, अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर बन जाता है। जैसे इसको हम विकल्प से भी कर सकते हैं, और ऐसे विकल्प का होता है एक्सेप्शनल, अपनी मर्जी या करो या ना करो। जैसे तस्मात न, ये तस्मात आया और उसके बाद न आ गया, न अनुनासिक वर्ण है ना, और द हाँ जी। कोई भी व्यंजन आ गया, वो तो उसको आगे अनुनासिक आने पर ये पहले वाले को अपने ही वर्ग का पंचम बन जाएगा। द का क्या है पंचम, न ही है, ये आधा है तो इसलिए ये भी आधा ही होगा, होंगे ही आधे तभी वहां पर उसको चेंज होगा, क्योंकि हमने क्या हमारी परिभाषा क्या है, वर्ग के व्यंजन से परे। अगर यहाँ स्वर होगा फिर नहीं होगा कुछ भी, स्वर होने में फिर तो नहीं होगा परिवर्तन। अगर व्यंजन से अंत हो रहा है और उसके बाद वो शब्द आ जाता है पंचम, तब इसको अपने ही वर्ग का पंचम हो जाएगा। तस्मात न तो तस्मान न बन गया, ठीक है। त थ द ध न, आधा न हो गया। और अगर नहीं करना चाहते तो तस्मात न, फिर उनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। अगर इकट्ठा जोड़कर लिखते हो तो वो फिर उसमें पंचम वर्ग, अपना पंचम वर्ण अनुनासिक ही बन जाएगा। इसी तरह सुहृत मित्र, सुहृत क्या होता है, भाई की तरह, अपने हृदय की तरह। सुहृत भी मित्र को बोलते हैं, मतलब अपने हृदय के मित्र की तरह, पक्का मित्र, तो सुहृत मित्र। अब ये म आ गया सामने, ये मित्रा में ई पहले है या म पहले है, ई पहले है। ई पहले है, नहीं, म पहले। और म कोई बताओ। म पहले ही आएगा मित्र म में। पहले होता है ना। हम्म हाँ देखो, ये याद रखो, ई पहले तो हमने लिखने में आता है मित्र, म के बाद ई आता है मित्र। जब हमने सबसे पहला लेसन किया था उसमें आप देखना, हमने तोड़ तोड़ के शब्दों को लिखा था ना, याद है। हाँ जी, हाँ जी, याद है। हाँ जी, तो उसमें फिर पहले क की उसमें क्या है, पहले क आया, फिर ई की मात्रा, की में क ई की मात्रा, का में क आ की मात्रा। तो ये जो मात्राएं बाद में होती हैं, पहले व्यंजन होता है। तो इस तरह से यहाँ भी म पहले आया, नहीं तो हमें शंका हो सकती है यहाँ तो ई आ रहा है, पंचम वर्ण तो नहीं है। तो पंचम ही है, ई बाद में है। तो सुहृत मित्र, तो उसको द को अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम अक्षर हो जाएगा। तो क्या बना, सुहृन मित्र। तो जब इकट्ठा लिखेंगे तो उसको भी सुहृन मित्र, और अलग लिखना तो सुहृत मित्र। इसी तरह वाग मूलम है, मूलम वाणी का मूल, तो वांग क ख ग घ ng, उसका पंचम अक्षर हो गया वांग मूलम। वांगमय, वांगमय पढ़ा हुआ है ना आपने, वांगमय हाँ, मैं साहित्य को बोलते अस्तु। हैं, बहुत प्रयोग में आता है। तो उसमें भी इसी तरह ही बना वांगमय, तो वांगमय बन गया उससे। और पर एक और चीज, अगर बाद में प्रत्यय का अनुनासिक हो, ये तो अनुनासिक वर्ण हो गए, बाद में अगर प्रत्यय का अनुनासिक हो तो फिर उसको पक्का ही यहाँ तो हुआ ना विकल्प से, अपनी मर्जी या करो या नहीं करो। अगर कोई भी व्यंजन शब्द हो तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से करें या नहीं करें। पर अगर प्रत्यय साथ में लगा, प्रत्यय का क्या है, आप देख रहे हो प्रत्ययों को हम जोड़ देते हैं ना, तिंग प्रत्यय है, पठती, तो ती प्रत्यय आया तो उसको हमने जोड़ दिया, उसको तो अलग नहीं करते, उसको तो जोड़ना ही पड़ेगा। जब प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आता है तब पक्का ही उसमें परिवर्तन आएगा ही। जैसे मयम है, मयम ये प्रत्यय है, मात्र प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय का अनुनासिक आ गया तो इसमें पक्का ही उसमें अपने वर्ग का पंचम बन जाएगा। चिन्मय, चिन्मय मिशन सुना हुआ है आपने, है ना।
चिन्मय बन गया। कैसे बन गया? चित चित होता है चेतनामय, चेतनामय, वो चिन्मय बना है इससे कि जो चेतना को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं जो, तो उसमें ही मग्न रहने वाले चिन्मय बन गया। तन्मात्रा शब्द सुना हुआ है ना, तो तन्मात्र, मात्र भी प्रत्यय है, तो उसमें द को अपने ही वर्ग का पंचम बन गया तन्मात्र। वो प्रत्यय कौन कौन से होते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? प्रत्यय के बारे में आएगा हमारा एक तो लेसन में आ जाएगा। अभी प्रत्यय अगले ही शायद पाठ में आ रहा है। अच्छा। हाँ, नहीं, उपसर्ग भी आ रहा है। प्रत्यय बहुत सारे होते हैं। अभी आपको अपने आप पता चल जाएगा। बहुत सारे शब्द जैसे मित्र वगैरह है, ये तो प्रत्यय नहीं है ना, ये शब्द है ना। हाँ जी। मूल मित्र, ये अब मय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है ना। मात्र जैसे का अपने आप में नहीं है। जो इस तरह के होते हैं जो शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं, वो भी हम करेंगे। प्रत्ययों के बारे में भी बहुत करने हैं। जैसे मुझे नहीं पता था कि मय्यम मात्र ये प्रत्यय है। प्रवी, ये कोई शब्द नहीं होते। अब जैसे आपने तुमुन और त्वा प्रत्यय करा ना अभी, है ना, हाँ। हाँ जी। इसी तरह का त प्रत्यय किया। इस तरह के अगर आ जाते हैं, और मय भी प्रत्यय, मात्र भी प्रत्यय, इस तरह अतीत अंति ये भी प्रत्यय, तिंगंत प्रत्यय करे थे ना शुरू में बताया, जो हम लकार कर रहे हैं। और रामा रामौ रामा, इसमें जो भ्याम भ्योम लगता है, ये सब प्रत्यय होते हैं। अच्छा। और जो दूसरे प्रत्यय भी अभी हम करेंगे, त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तवतु प्रत्यय हो गया, फिर उसके बाद तव्यत प्रत्यय, ये सब आएंगे। तो अच्छा। ये जो शब्द नहीं है, वो सिर्फ किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब गुणमय है, गुणमय, तो मय जो है उसके साथ गुण शब्द है, उसमें मय बना। चित्तमय, ये भी मय जो शब्द है, वो मय जब जुड़ जाता है तो उससे मग्न हो जाना, उस जैसा ही होना, तो उसको बोलते हैं चिन्मय तन्मात्र। इस तरह से तो जैसे जैसे करोगे आपको पता चलता जाएगा। तो प्रत्यय का अगर सामने अनुनासिक होगा तो उसमें पक्का ही उसका पंचम में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर प्रत्यय का नहीं होगा तो उसमें विकल्प से हम अपनी मर्जी से करें या नहीं करें। ये भी आप जैसे जैसे हमारे प्रयोग में आएंगे आपको समझ आती जाएगी। हम सिर्फ इनको पहचान रहे हैं, आप लिखते जाओ, समझते जाओ, फिर जब हम पढ़ेंगे, पाठों को पढ़ेंगे, करेंगे, तो आ जाएंगे आपको। तो ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। ये जो जितने भी व्यंजन प्रत्यय हैं, व्यंजन वाली संधियां हैं, ये आपको समझने के लिए ही है। शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे शब्द ऐसे आ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि ये ऐसे क्यों लिखा है। वो संधियों की वजह से बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। सिर्फ इतना ही समझना है आपको, ठीक है। और उसमें जैसे हम थोड़े उदाहरण कर लेते हैं। 41 पृष्ठ पर देखो संधियों के उदाहरण। संधि करो। मैडम आपको क्लियर नहीं आ रही फोटो, सेंटर में आ जाओ थोड़ी। अच्छा, हो गया, ठीक है। जी अब ठीक है, थोड़ी सी और ऊपर आ जाओ। ये ना अब ठीक है। इधर मेरे को दिखाई नहीं ना देता, ये बड़ा अब ठीक चक्कर है। है। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के नाम आ जाते हैं, स्क्रीन पे आता नहीं है कुछ। अब संधि करो। जो 41 पृष्ठ निकाल लीजिए, नीचे छठा वाला सत्कर्म। तो जैसे अभी हमने करा चतुर्थ संधि में, सत का अपने वर्ग का प्रथम अक्षर बन जाएगा, क्या हो जाएगा? सत्कर्म। उत्पथ, उत्पथ, तो क्या बन जाएगा इसका? आभा? उत्पथः। हाँ, उद मतलब ऊपर, उत्पथा ऊपर का रास्ता। तत्परः, शशि दीदी? तत्पर, हाँ, तत्पर, तत्पर शब्द जो हम करते हैं, हाँ इनका जी, प्रयोग ही ऐसे होता है, इकट्ठे होते हैं और मतलब इस तरह से ही प्रयोग में आते हैं ये शब्द, पर हमें पता नहीं होता। तत् को हमने अलग लिखा तो तत् बन गया, तो जब इकट्ठा डाला तो तत्परः, तत्पर हो जाना, उस काम में ही लग जाना। मैडम जैसे अभी आपने कहा तद प्लस मात्रम,
तो ये हम इसको आप समझ नहीं आया, तत्मात्रम भी लिख सकते हैं हम इसको। नहीं, मात्र शब्द क्योंकि वो है प्रत्यय है। अगर वहां पर ये बताया कि अगर प्रत्यय का अनुनासिक हो, नहीं, पर यहाँ पे माँ शब्द जो है वो म पहला अनुनासिक अक्षर है ना, थोड़ी है। एक मिनट, म अनुनासिक है ना अंजना जी, हाँ जी। तो वो प्रत्यय का है, वो शब्द का नहीं है। मात्र जो है शब्द नहीं है, वो प्रत्यय है। तो प्रत्यय का अगर अनुनासिक होगा तब तो पक्का ही उसका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों शब्द मिलकर लिखे जाएंगे। ठीक है, आई समझ। हाँ, तो उसके अनुरूप ही बन जाएगा, वो अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेता है। क्योंकि ये आधा शब्द है, वह पूरा है, तो उसके अनुसार बन जाता है, वो इकट्ठे लिखे जाते हैं। नहीं, इनको पर इसमें कंचन जी, हाँ जी, इसमें अब ये जो कह रही हैं कि तत् प्लस मात्रम, तत् मात्रम क्यों नहीं बनेगा? म जो है वो उसका वर्गों का कोई पहला अक्षर थोड़ी है। पंचम है, अनुनासिक है। अनुनासिक है ना। हाँ, अनुनासिक है। हाँ, अनुनासिक वाली बात हो रही, अनुनासिक वर्ड है वो, तो इसलिए उसका जो पहला वाला है वो भी अनुनासिक बन जाएगा अपने वर्ग का। हम्म, तो ठीक है। क्या बन जाएगा? तन मात्र। अ, ये दूसरी से जो तन्मात्र, आप, हाँ जी, तन्मात्र। हाँ, तन मात्रम, तन मात्र, ये उसका बता दिया। यहाँ पर इन्होंने नहीं दी हुई वो संधि, पर उसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। आप देखोगे कहा जब भी शास्त्र पढ़ते हैं, वांग्मय है ना, वांग मूलम, ये वांग शब्द का बहुत प्रयोग होता है, तन्मात्र का होता है, पर वो यहाँ पर इस अभ्यास जैसे आपने सुहृदय प्लस मित्र लिखा, म भी तो उसका आया ना वर्ड, तो आपने बोला ना इसमें द भी आ सकता है और न भी आ सकता है इसमें। मित्र शब्द जो है ना, वो शब्द है, वो प्रत्यय नहीं है। मित्र जो मात्र वो है वो प्रत्यय है। हाँ जी, हाँ जी। इतना यह है कि जो प्रत्यय का अगर अनुनासिक शब्द आए तब पक्का ही हो जाएगा परिवर्तन। अगर प्रत्यय का नहीं है, वैसे ही कोई शब्द आ रहा है, तो आपकी मर्जी, करो या नहीं करो, वो फिर अलग अलग लिखोगे। सत मित्र अगर इकट्ठा लिख दिया तो सन्मित्र, अलग अलग लिखा तो सदमित्र। मित्र, ठीक है। तो प्रत्यय का वो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि प्रत्यय कौन हाँ से जी, हाँ जी। तो मैं आपको कह रही हूँ, आपका भी ध्यान रखने की, आपको सिर्फ शास्त्रों को पढ़ते हुए ये जरूरत पड़ेगी, ऐसे अलग करने की जरूरत है ही नहीं आपको। उस समय आप अपने आप समझ जाओगे कि ये संधि के नियम से ही हुआ है। और ये सारी जो संधियां हैं आगे प्रौढ़ जो रचनानुवाद कौमुदी है उसमें दी हुई हैं। वहां तक पता नहीं हम करेंगे या नहीं करेंगे इतना, इसलिए साथ साथ थोड़ा जो जरूरी वगैरह कर लेते हैं, समझने के लिए जो जरूरी है। बाकी करने की कोई ऐसी वो नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये आया। बस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए संधि के नियमों से इनमें परिवर्तन हुआ है। आगे हो गया उत्साह, हो गया ना अंजना जी, आपने कर लिया। उत्साह। उत्साह, तद्मा सह उत्साह, उत्साह हाँ उत्साह। जी। अब संधि छेद करना है शकुंतला बहन जी। सत्क्रिया, सत सद हाँ जी, प्लस क्रिया। हाँ जी, सत प्लस क्रिया। सतपथः, मनीषा जी। एक बारी फिर से बोल दीजिए आचार्य जी, क्या बोले? सतपथः, सद प्लस पथ। हाँ जी, ये किताब होगी ना आपके पास, किताब में ही है ये। हाँ जी किताब है, पर मैं ना कहीं और बिजी हूँ तो साथ साथ सुन भी रही हूँ, अच्छा तो अच्छा। किताब नहीं है अभी मेरे पास। हाँ जी, सद सत्कर्म, सद प्लस पथ है। हाँ जी, हाँ, तृतीय का प्रथम बना है। कृपा जी, सत्कर्म, सत प्लस कर्म। हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। स्नेहा जी, उत्कृष्टम, हाँ जी, स्नेहा जी, स्नेहा बहन जी है नहीं। चलो आरती जी, उत्कृष्टम, उद प्लस कृष्टम। हाँ, त का त बन गया बस। हाँ उत्पन्ना, जी। सत्या बहन जी, उद्दमा पन। हाँ जी, बस उद, उद प्लस पन्ना, जमा पन्ना।
वस्ता का द बन जाएगा। और आप चाहे यहाँ पर दिया हुआ कि पहला दूसरा तीसरा अक्षर, पर होता सिर्फ प्रथम अक्षर का में ही और तृतीय अक्षर का ही होता है, ये ज्यादा अधिकतर। चलो आप 21वां अभ्यास। इसमें तो सारे त वाले ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, त और द के ही ज्यादा हाँ जी। आ रहे हैं, और क ग के ही आते हैं, त के ही आते हैं। बहुत सारे नियम है, उनसे फिर अपवाद होते होते वो सिर्फ यहाँ तक ही आ जाता है। और हर एक के लिए अलग अलग सूत्र नहीं बनाते, फिर उन सूत्रों के हिसाब से, जैसे छल जश वगैरह इतने इतने शब्द बताए हैं, पर सिर्फ प्रथम का ही होता है, प्रथम और तृतीय का आपस में चेंज होता है। अब अभ्यास संख्या 21, एक विंशति अभ्यास। अच्छा, आपको समझ में आया था? आज मैंने संस्कृत में भी लिखा था। हाँ जी। तो आरभ्य आरंभ हाँ, आरभ्यते लिखा था। हाँ जी, आरभ्यते 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 तो हो जाता है लट लकार में। अब जब हमने लृट लकार करना है तो उसका बन जाता है रप्स्यते रप्स्यते रप्स्येते रप्स्यन्ते, रभ रभते रभेते रभते, रभ करेंगे। रभ का बनता है, फिर रंभ, रभ का रंभ बन जाता है। तो जब उसका लृट लकार होता है तो रप्स्यते रप्स्येते रप्स्यन्ते, ऐसे। मतलब करेंगे। हाँ जी, होगी मतलब होगी, आरंभ होगी। चलो थोड़ा थोड़ा हमने लिखते जाए, थोड़ा वो होता जाए, आपका परिचय होता जाए इन शब्दों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम नया शब्दकोश कर रहे हैं। 21वां अभ्यास, एक विंशति अभ्यास। तो गुणः, पहले शब्द आया गुणः। गुणः का अर्थ होता है गुण भी, रस्सी गुण, धागा और गुना। रस्सी का रस्सी गुना, को हाँ। गुणः बोलते हैं, धागे को, और गुना इतने गुना, वो किया हमने त्रिगुणा चतुर्गुणा पीछे भी किए थे, और गुण को गुण कहते ही हैं। चतुर्वर्ग, त्रिवर्ग किया था पहले, याद है? त्रिगुणा हाँ भी जी, किया हाँ, था। चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। त्रिवर्ग में क्या क्या आते हैं? धर्म अर्थ काम। धर्म अर्थ और काम, और चतुर्वर्ग में धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चतुर्भुज, विष्णु, और चतुर्भुज, त्र्यंबक किया था वहां पर हमने, विष्णु। त्रि में त्र्यंबक, त्रिभुवन त्र्यंबक था ना यहाँ पर, त्रिपुरारी ही त्र्यंबक त्र्यंबकम, यहाँ पर त्र्यंबकम। आपका चतुर्भुज। तो ये जो विष्णु। 3 शब्द हैं, ये हो गए संज्ञा शब्द। आगे हैं क्रिया शब्द, धातु। और ये जो धातुएं हैं, देखो नी और ह्री धातु को लेकर ही ये सारे आगे बताए हैं। बहुत सारी धातुएं हैं ये नी और ह्री को लेकर, पर इसके साथ उपसर्ग जुड़े हैं। उस दिन बात हो रही थी ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो कह रहे थे उपसर्गों की हमें वो मिले, लिस्ट मिले। पुष्पा बहन जी कह रही थी, वो आज आई नहीं। तो उपसर्गों की लिस्ट इसमें आ गई है यहाँ पर। इसी तरह आप प्रत्यय कह रहे थे, वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे। तो ये नी और ह्री शब्द हैं, 2 मूल धातुएं हैं, नी और ह्री। नी का मतलब क्या होता है? ले जाना, नयति नयता नयंती करा हुआ ना आपने। और ह्री का हाँ है जी, हाँ जी। हरती हरता हरंती, हर लेना ले जाना, उसका भी। अब उन्हीं में अलग अलग उपसर्ग लगाकर देखो कितने शब्द बन गए, कितनी धातुएं बनी है। शब्द नहीं, धातुएं, और उनके अलग अलग अर्थ हैं। जो उपसर्ग होता है वो धातुओं के साथ जब जुड़ जाता है या शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो वो उनके अर्थ को बदल ही देते हैं। देखो यहाँ पर आपके नीचे लिखा हुआ है नियम 93 में, नीचे से 5वीं लाइन, 93 नियम का नीचे से 5वीं लाइन, उपसर्गेण धातु अर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। मिला? हाँ जी। हाँ, ऊपर से भी 5वीं लाइन है। तो उपसर्गेण धातु अर्थ बलात् अन्यत्र नीयते, मतलब उपसर्ग के द्वारा, उपसर्ग से धातु का अर्थ बलात् मतलब बलपूर्वक, अन्यत्र नीयते कहीं और ले लिया जाता है, अन्यत्र कहीं और खींच लिया जाता है। मतलब
उसका जो धातु का अर्थ है वो अपना अर्थ नहीं रह के कोई और अर्थ बन जाता है, जबरदस्ती कोई और अर्थ ही बन जाता है। ये कहने का मतलब है उपसर्ग जब लगा देते हैं तो उस धातु का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण दिए, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार के समान, वत मतलब समान, इनके समान जैसे उदाहरण है। इनसे उपसर्ग से उसका अर्थ ही बदल गया। जैसे प्रहार, ह्री धातु है, धातु ह्री है, जब प्र उसके साथ लगा दिया तो क्या हो गया? प्रहार करना, मारना किसी को। आहार, आहार करना, भोजन। और संहार, संहार करना। विहार, विहार करना, घूमना। परिहार, हटा देना। तो ये कितने अर्थों में ह्री धातु के साथ ये लगाने से कितने अर्थ बदल गए, एकदम उल्टे उल्टे अर्थ हो गए। तो वही चीजें ऊपर बताई हैं, ये सब सारे आएंगे भी ऊपर शब्द। देखो ध्यान से, अनुनी, नी धातु के साथ जब अनु उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? मनाना। अनुनय विनय करते हैं ना हम, अनुनय विनय कर रहे हैं, किसी से अनुनय कर रहे हैं, मतलब क्या करते हैं? अनुनय, अनुनय से हम दूसरे को मनाते हैं, तो मनाना हो गया अनुनी। अभिनी, अभिनय, अभिनय करना। देख रहे हो किस तरह से अर्थ बदल रहे हैं। अपनी, आप उपसर्ग लगा और नी धातु के साथ तो अपनय, अपनयति मतलब उसको हटा देना, किसी चीज को दूर हटाते हैं तो अपनय। उपनी, उपनयन संस्कार जिससे इसी से बना है। उपनी, यज्ञोपवीत देना, उपनयति यज्ञोपवीत देता है। परिणी, परिणय है ना, परिणय करना। परिणय क्या होता है? विवाह करना। प्रणि, प्रणयन करना, प्रणयन किसी ग्रंथ को लिखना, उसका प्रणयन करना। निर्णी, नी धातु ही है, उसका र होने से न को न बन गया, और प्र में भी इसी तरह पीछे बना, और र आया जहां जहां पर न का ण बन गया, तो निर्णय, निर्णयति, निर्णय करना। ठीक है, देखा आपने कैसे ये उपसर्गों से नी धातु के अलग अलग अर्थ हो गए। एक में मनाना, अभिनय करना, हटाना, यज्ञोपवीत देना, विवाह करना, ग्रंथ लिखना, निर्णय करना, कितने अलग अलग अर्थ हैं, सिर्फ नी धातु के साथ उपसर्ग लगाने से ये अर्थ बने हैं। इसी तरह अब ह्री धातु के साथ बताएं, प्रहरी, प्र उपसर्ग लग गया तो प्रहार करना। अभी नीचे हमने देखे हैं, आहरी, आहरण करना, लाना और संग्रह करना। संहरी, नष्ट करना, रोकना। विहरी, विहार करना, आहार विहार होता है ना, घूमना, विहार करना। परिहरी, परिहार छोड़ना। अपहरी, चुराना। उपहरी, भेंट देना। उद्धरी, उद्धरी, हरी का ध्र बन गया संधि नियम से, उद्धार करना। उदाहरी, उदाहरण जैसे होता है, उदाहरती तो बोलना। व्यवहरी, व्यवहार करना। व्याहरी, व्याहरती तो व्याहृति भी जैसे हमारा बनता है, बोलना। तो ये सारे धातुएं ह्री और नी धातु के रूप बताए इन्होंने, उपसर्ग के साथ किस किस प्रकार से इनके अर्थों में ही परिवर्तन हो जाता है। अब आगे विशेषण है चतुर्था, चतुर्वारम, और नहीं, ये तो हो गए हमारे अव्यय शब्द, चतुर्धा और चतुर्वारम। और नीचे जो है चतुर, चतुर्गुणः, ये हो गए विशेषण। तो ये बहुत सारे नए शब्द आपके शब्दकोश में आए हैं। तो गुण, ये जो ऊपर गुण की तरह चलेगा, चतुर्भुज, और गुण और चतुर, गुण से लेकर चतुर्भुज तक जो तीन शब्द है ना, गुण, चतुर्वर्ग, चतुर्भुज, इन सब के रूप कैसे चलेंगे? राम के समान, ये अकारांत है। गुणा, गुणा, गुणः, चतुर्वर्गः, चतुर्वर्गौ, चतुर्वर्गः, चतुर्भुज, चतुर्भुजौ, चतुर्भुजः, उसकी तरह ही चलेंगे। और नी, व्याहरी, ये जितने भी आए हैं धातुएं, ये सब भवती के समान, भू धातु के समान चलेंगे। ये मैं साथ साथ बताती गई हूँ आपको ये सारे। तो समझ में आया किस प्रकार से उपसर्गों से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उपसर्ग परिचय नियम 93 को अब हम पूरा पढ़ते हैं, पहले आधा पढ़ा है उसके बाद देखना। उपसर्ग क्रिया योगे, धातु से पहले लगने वाले
उपसर्ग धातु से पहले जो लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। धातु से पहले लगने वाले प्र, परा आदि को उपसर्ग कहते हैं। और ये धातुओं और कृदंत शब्दों के पहले ही लगते हैं। धातुओं को तो आप जानते हो, कृदंत को नहीं शायद जानते आप। बहुत सारे ऐसे प्रत्यय होते हैं। एक तो उपसर्ग हो गया प्रत्यय, जो धातुओं के साथ जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं ना। जैसे तुमुन प्रत्यय तो आपने देख लिया, तो आप प्रत्यय भी थोड़ा सा देखा, तो वो जो शब्द बनते हैं वो उनको कृदंत शब्द बोलते हैं। उन धातुओं के साथ जब शब्द प्रत्यय लगाकर वो संज्ञा और विशेषण शब्द बन जाते हैं ना, तो उनको कृदंत शब्द बोलते हैं। कृदंत, समझ में आया? तो इन शब्दों के पहले ही ये लगते हैं। कौन क्या पहले लगते हैं? ये उपसर्ग, प्र, परा आदि शब्द कहाँ पर लगते हैं? धातुओं में लगते हैं और कृदंत शब्दों में। कृदंत का समझ में आया? वो प्रत्यय, वो शब्द होते हैं कृदंत जिनमें ये धातुएं हैं, धातुओं के साथ हम प्रत्यय लगा देते हैं तो वो संज्ञा वगैरह बन जाती हैं, विशेषण बन जाते हैं, संज्ञा शब्द बन जाते हैं, तो उनको कृदंत बोलते हैं। आएंगे अब, तब हम बता देंगे आपको। और तो इनके लगाने से धातु का अर्थ प्रायः बदल जाता है, जैसे अभी हमने कर लिया है। पहले मैंने ऊपर से भी समझा दिया, यहाँ भी श्लोक पढ़ा था। उपसर्गों के साथ धातुओं के अर्थ जहां दिए गए वहां उन्हें शुद्ध स्मरण कर ले। यहाँ दिए हुए इनको आपने याद करना है। ये मैंने पढ़ लिया आगे। ये 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग कितने हैं? 22। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग हैं। हम जैसे जैसे प्रयोग में आते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। इसके लिए यह श्लोक स्मरण कर लें। एक श्लोक है, उसमें 22 के 22 उपसर्ग दिए हैं। प्रपराप समन्वन समन्वनिर निशो दुरति दुष्प्रति सुदधि पर्यपि तदनु व्यांग धीनी उपविंशतिर द्विसहितेत्युपसर्ग समाह्वया। कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने के लिए, मुश्किल है। आप सिर्फ देखते जाओगे, साथ साथ जैसे जैसे प्रयोग में आते जाएंगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा। तो ऊपर के ही जो आप धातु ये कर लोगे उपसर्गों के साथ, तो आपको बहुत सारे पता चल जाएंगे कौन कौन से उपसर्ग हैं। ठीक है, तो आगे एक और वो करते हैं नियम, बस नियम कर लेते हैं। 94वां भ्वादि की पहले भी हमने बहुत बार ये बात आई है हमारे प्रसंग में, गण परिचय भ्वादि गण। हम जो भी धातुएं चलती है, भवती, भवता, पठती, पठता, इस तरह की धातुओं के 10 गण होते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, नाम तो चाहे नहीं बताए थे, 2-3 के ही बताए थे। तो वो 10 गण होते हैं धातुओं के। गण का मतलब समूह, ग्रुप जिसको बोलते हैं ना। तो पहले का नाम ले लेते हैं, पहले धातु का, फिर आदि कर देते हैं। भू से शुरू होने वाले ये धातुएं तो हो गए भवादि गण। फिर अदादि गण, अद से शुरू होने वाले जो धातुएं उस ग्रुप में आती हैं तो अदादि गण कहेंगे। जुहोत्यादि गण, जो हु धातु के साथ जो शुरू होती हैं वो जुहोत्यादि गण। क्रियादि गण, इस तरह से 10 गण हैं। ये धातुओं के 10 गण हैं। हमने जो मुख्य रूप से किए हैं वो भवादि गण के किए हैं, बीच बीच में दूसरे भी आए हैं, पर भवादि के मुख्य किए हैं। जो हम पठती, पठता, पठंती, रक्षति, रक्षता, हसती, हसता, क्रीडति, क्रीडता, ये सारे जो है भुआदि गण के हैं। तो अब भुआदि गण के बारे में ही बता रहे हैं। भुआदि गण की धातुओं की ये विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? इन विशेषताओं से हम उस गण को पहचानते हैं कौन से गण की हैं। कर्तरी शब्द इसको छोड़ दो। धातु और प्रत्यय के बीच में लट, लोट, लंग और विधि लिंग में अ आता है। जैसे पठ है, पठ धातु हम कैसे लिखते हैं? पठ धातु को ऐसे लिखते हैं ना, दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। नीचे लाती हूँ उसमें।
पठ धातु है। तो ये हमारा हलंत है ना। हाँ जी। हलंत मतलब इसके बीच में अ नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसको करते हैं तो हम कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, हलंत नहीं लगाते ना, पठती अति लगाते हैं ना। याद करते हुए भी हमने क्या करा था, अति अता अंति, है ना, हाँ जी, अ हाँ लगा जी। देते हैं, जबकि मूल रूप से ती होता है। पर ये जो भवादी गण के रूप हैं उनमें बीच में अ आ जाता है, अ लगता है। ये यहाँ पर बताया, देखो, धातु और प्रत्यय के बीच में लट लोट लंग और विधि लिंग में अ लगता है, ये लट लकार है। इसी तरह लोट में क्या है, पठतु, पठतु नहीं करते ना, पठतु लिखते हैं ना हम। अतु, अतु उसमें ऐड करते हैं ना। हाँ, अतु लिख देते हैं ना। उसमें ये जो हलंत था, हलंत के बीच में हमने क्या जोड़ दिया, अ, तभी जुड़ के पठतु बना। तो यही बता रहे हैं कि धातु और प्रत्यय इन दोनों के बीच में अ आ जाता है। तो पठतु, पठती, पठतः, पठंती, इन सब के बीच में अ जुड़ जाता है। ये है भवादी गण, जैसे अति अतः। तो यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं, धातु और प्रत्यय के बीच में आने वाला जो है, जैसे यहाँ अ आया, उसको विकर्ण बोलते हैं। याद रहे तो करो, नहीं तो रहने दो, इसको विकर्ण कहा जाता है। तो धातु को गुण होता है, अर्थात अंतिम स्वर या अंतिम स्वर से पूर्व इ उ री को क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो ये तो खैर जब हम करते हैं तो पता चल जाता है उसको। जैसे पृच्छ का, वो जो जैसे जैसे जो धातु आएगी, पृच्छ का, पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति नहीं है, कौन सी है मूल धातु, जिसमें बहुत सारी धातुओं में गुण हो जाता है। वो 1 2 से 8 जो है आपके, गम का गच्छ हो गया, कोई ऐसी तो हमने पढ़ी नहीं। स्मृ धातु है। इसका तो मैंने परसों भी बताया था, अभी मैंने हटाया उसको। स्मृ धातु है। स्मृ धातु का क्या हो जाता है, इसका गुण हो गया, री का आर बन गया ना। ऐसे करते हैं हम, स्मृति करते हैं ना, स्मृ का स्मृति, स्मृता, स्मरंती। तो इनके धातुओं में बीच में गुण बन जाते हैं, ये गुण हो जाता है। ये भी आपको इतनी करने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप जैसे जैसे हम करते जाएंगे आएगा, सिर्फ पहचान के लिए है, इसकी भी कोई खास याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो भ्वादी गण में अ जुड़ जाता है, बस लृट लकार में नहीं जुड़ता, लृट लकार में वैसे ही रहता है, स्मर, बुआ पठिष्यति, विधिलिंग में भी तो विधिलिंग में तो एत एताम एयू हो जाता है। हाँ, पठेत, पठेताम, पठेयु। हम्म। तो उसमें भी तो देखो क्या होता है उसमें, ये वो है उसका जो चिन्ह है वो है इत, इत चिन्ह है। अच्छा। और उसका पठेत कैसे बन गया, अ, अ जुड़ा तभी तो अ से ई होके पठेत बना ना। हाँ जी। तो उसमें भी इसका ही रूप आ जाता है। अच्छा। और वो सारी संधियां वंधियां हो जाती है ना, तो उससे पता नहीं चलता। तो तो उसके बुआ आप परस्मै पदे आत्मने पदे क्या होता है और ये भवादी गण इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, ये जो मैंने पहले भी बताया था, और साथ साथ आते जाएंगे बीच बीच में ये चीजें। परस्मयी पद पहले भी बताया था, किसी को याद है परस्मयी पद किसे कहते हैं और आत्मनेय पद कैसे कहते हैं? जो आत्मने क्रिया, तो जो प्रथम धातु, प्रथम पुरुष
जो धातु रूप अपने लिए प्रयोग में आते हैं ना, वो अपने आत्म जिन में होते हैं। क्रियाएं, वो आत्मपदी। हाँ और जो जी। दूसरों के लिए और वो जो परस्मैपदी। जो दूसरों के उसमें आते हैं तो हाँ, वो मतलब जिस कार्य का फल दूसरे को मिलता है हाँ वो जी। तो परस्मयी पद, और जो अपने को मिलता है वो आत्मनेपदी। इस तरह से इनका प्रयोग होता है। पर फिर भी इसमें अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। अच्छा। तो मुख्य रूप से इसीलिए आत्मने चतुर्थी विभक्ति का रूप है कि जो अपने लिए है, परस्मय भी चतुर्थी का रूप है, जो दूसरे के लिए प्रयोग में आते हैं। तो वहां पर हो गया परस्मय पदी, और जो आत्मने लिए हो गया आत्मनेपदी। तो वो अलग चीजें हो गई। जो गण हो गए, जितनी भी धातुएं, लगभग 2000 धातुएं हैं, उन धातुओं को 10 ग्रुप में बांटा गया है। तो अच्छा। इनमें अब आपको पहचान करवा रहे हैं यहाँ पर भवादि गण में जो भी धातुएं आती हैं जिनमें अ साथ में जुड़ जाता है तो वो भवादि गण की धातुएं। किसी में ण भी जुड़ जाता है, किसी में य जुड़ जाता है। मैं जैसे चूर धातु का बताया था, चोरयति, चोरयता, चोरयंती, उसमें य जुड़ा है। पढ़ती पढ़ता, भवती भवता में तो यह नहीं जुड़ा ना, हाँ तो जी। उसमें यह जुड़ा है। वो चुरादी गण में यह जुड़ जाता है, दिव्यादि गण में भी यह भी जुड़ता है, और भी कुछ चेंजेस आती है। तो जो जो ये अब गण बताने लगे हैं तो उसमें हमें पता चलता जाएगा कौन कौन से गण की धातु है। ये फर्क है इनमें। सभी धातुओं को 10 ग्रुप्स में बांटा गया है, और एक ही गण में आत्मने कोई धातु सिर्फ आत्मनेपदी होती है, कोई परस्मयी पद होती है, और कोई धातु दोनों ही पदों में चलती है, परस्मयी पद भी आत्मनेपदी भी। ठीक है, वो तो साथ साथ होता जाएगा। इसमें अभी बस जितना जहां जहां तक है वहीं वहीं पर फोकस करो। ज्यादा वो करोगे तो फिर आप घबरा जाओगे, ये भी है, ये भी याद करेंगे कैसे होगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो हम जितना जितना करते जाते हैं बस आप उसको समझते जाओ। और जो जो याद करने वाली चीजें हैं, ये कि शब्दकोश तो याद करो। इसमें हमें, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी बढ़ेगी तभी तो हम आगे संस्कृत को समझ पाएंगे। तो ये जरूर याद कर लिया करो जो शब्दकोश हम करते हैं। और बहुत सारे शब्द हमारे आ ही जाते हैं जब हम अभ्यास करते हैं, पर दोबारा नहीं फिर आप पढ़ोगे तो फिर वो भूल जाएंगे। तो उनको याद करना है। तो आज ये 2 संधियां की संधि को समझ लिया, यही काफी है कि जहां भी इस तरह के परिवर्तन होते हैं हम समझ जाएंगे कि व्यंजन संधि के कारण परिवर्तन हुआ है। और जहां पर ये गण है, गणों को हम समझ रहे हैं, बस इसको भी कुछ विशेष आपको नहीं करना। जब हम धातुएं याद करते जाएंगे तो उसमें आपको अपने आप समझ आती जाएगी ये उस गण की है, उस गण की है। ठीक है, तो अब आपका जो काम है वो है इन शब्दकोश को याद करना। संधि का ये भेजूंगे, एक बार आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, और एक एक दो दो धातुएं या शब्द रूप आप करते जाओ। पहले मैंने आपको दिया था समित वाला, दिया था ना याद करने के लिए, एक सुमनस या कौन सा करे थे आपने याद, हलंत शब्दों में एक शब्द दिया था मैंने याद करने के लिए, बहुत दिन पहले किया किसी ने याद, भूल गए। तो एक आदमी याद कर लोगे ना हलंत शब्दों में, तो धीरे धीरे आपको सबकी पहचान हो जाएगी। ज्यादा नहीं करने, कुछ कुछ तो करने पड़ेंगे। अस्मद युष्मत भी करना है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। मैं और तुमसे तो बात करते ही रहते हैं। और स्वर संधियां हैं वो भी जरूरी है। व्यंजन संधि तो ऐसे चलेगा। आगे विसर्ग संधि है, वो हम करेंगे, उसमें आपको अच्छा भी लगेगा। हमारे मंत्रों में जितने श्लोक वगैरह हैं उनमें विसर्ग संधि का बहुत अधिक प्रयोग होता है, सब जगह ही होता है। वो आपको अच्छी भी लगेंगी, वो समझ में आ जाएंगी। और तुमुन प्रत्यय भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको ज्यों ज्यों हम करते जाएंगे, आगे श्लोक इत्यादि पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज है शब्दकोश को याद करना। आज का कर लेना कि ये उपसर्ग होते हैं। आगे जब हम त्वा प्रत्यय करेंगे, लेप प्रत्यय, तो वहां हमने किया था जहां जहां उपसर्ग लगा होता है तो वहां पर त्वा के स्थान पर लेप लगेगा। अब आपको समझ आ जाएगी अगर उपसर्ग को देख लोगे, ये उपसर्ग होते हैं। इस शब्द में ये उपसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पर त्वा नहीं होकर लेप प्रत्यय लगेगा। ये इनका उपयोग होता है। और अर्थ में तो परिवर्तन आ ही जाता है, वो आप देख रहे हो। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है मैडम। हाँ जी, समय लगेगा बहुत ज्यादा हमें तो भाई।
समय तो इस होता ही नहीं।